डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 9 मानक रेडी। स्टार्ट। मान्यवर, जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं, वही इस पर जोर देते हैं पूर्ण विराम। वे लोग जोर नहीं देते जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक हैं पूर्ण विराम, परंतु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो, आम तौर पर यह कदम उस इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं पूर्ण विराम। यहाँ तथ्य क्या हैं? प्रश्नवाचक। निसंदेह चंद एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूंजी के अधिकार में हैं। इनकी कुल जमा पूंजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा रिजर्व बहुत ही कम है पूर्ण विराम, यानी बड़े बैंकों में 2% से भी कम। इन बैंकों के शेयरों का अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूंजी रखता है पूर्ण विराम। इससे बैंकों पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है पूर्ण विराम। यह देखा गया है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है, उन्हीं का संबंध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है पूर्ण विराम। कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यावसायिक घराने बन बैठते हैं पूर्ण विराम। ये घराने फिर बैंकों से बड़े बड़े ऋण ले लेते हैं, जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं होता पूर्ण विराम। जाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक हितों के विरुद्ध जाता है पूर्ण विराम। राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है पूर्ण विराम। ये तथ्य ही ऐसे हैं कि जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती पूर्ण विराम। इस पर बहस हो सकती है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए पूर्ण विराम। सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जबकि सरकारी रिजर्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो और इन बैंकों के निदेशकों की समिति में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हों पूर्ण विराम। इसी तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं पूर्ण विराम। स्टॉप। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।